हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने देखा था सर्कल्स और अलग अलग सर्कल्स के कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर और सेंटर। आज इस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। अब आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि रेडियस क्या है सर्कल में और डायमीटर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्कल है, दिस इज सेंटर O, एक कॉर्ड है AB जो सेंटर से पास हो रहे, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमीटर, और एक रेडियस है OM। अब यहाँ पे OM एक रेडियस है, OA भी एक रेडियस है और OB भी एक रेडियस है। यानी कि जब डायमीटर AB हम लिखते हैं तो यहाँ पे OB एक रेडियस है और AO एक रेडियस है। सो डायमीटर AB इज इक्वल टू OB plus OA. So what is OB? R. What is OA? R. So R plus R, 2R. So AB is equal to 2R. ये रिलेशन है। यानी कि अब सपोज अगर रेडियस 1 है सो 2 इंटू 1 डायमीटर 2 हो जाएगा। अगर रेडियस 2 है तो 2 इंटू 2 डायमीटर 4 हो जाएगा। अगर रेडियस 3 है तो डायमीटर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। अगर रेडियस 1.5 है सो 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा। यानी कि जितना रेडियस है उसका डबल डायमीटर है। सो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस, या 2 मल्टीप्लाई करें इसके लिए हम इसे कहेंगे ट्वाइस द रेडियस या डबल ऑफ द रेडियस। तो जनरली हम कहेंगे डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अब डायमीटर जब रेडियस का ट्वाइस है, अब मान लेते हैं हमें रेडियस नहीं मालूम है बट डायमीटर इज गिवन, डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर जब 10 सेंटीमीटर है, अब हमें मालूम है कि दीज आर इक्वल, OA और OB दोनों इक्वल है। सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OA प्लस OB। अब OA R है, OB R है, सो दिस इज 2R। सो 10 इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। सो 10/2 इज इक्वल टू R, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 5। यानी कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, या डायमीटर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय R। ये जो है ये रिलेशन है डायमीटर और रेडियस का। सो यूजिंग दिस रिलेशन वी विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 29। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को अभी प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं रेगुलरली सारे स्टैंडर्ड के मैथ्स के प्रॉब्लम सेट के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स डायमीटर। एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर कितना हो सकता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है डायमीटर। क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर। सो डायमीटर ये है। तो अब ये जो फार्मूला है डायमीटर का वो हम लिखेंगे। अब फार्मूला क्या है डायमीटर का, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब इतना बड़ा लिखने के अलावा अगर हम यहाँ पे सिंपली D इज इक्वल टू 2 इंटू R लिखेंगे तो भी चलेगा। अब डायमीटर इज 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 सेंटीमीटर। सो D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो है ये आंसर है। This is answer. Now same way question number 2, if the diameter of a circle is 6 centimeter। अब यहाँ पे diameter दिया है और हमें find out करना है radius। अब ये जो फॉर्मूला है D इज इक्वल टू 2 इंटू R, इसी को अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। सो R इज इक्वल टू D/2, यानी कि हाफ ऑफ डायमीटर। सो R वी डोंट नो बट D इज 6/2, 2 1 जा 2 3 जा। सो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में रेडियस
यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेंशन किया है यूनिट्स, तो यहाँ पे आंसर में भी हम यूनिट्स मेंशन करेंगे। सो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डायमीटर 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। सो ये कॉलम एक प्रॉब्लम है, ये दूसरा प्रॉब्लम है, और ये कॉलम तीसरा प्रॉब्लम है, और ये फोर्थ प्रॉब्लम है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यूज़ किया था है, जहाँ पे रेडियस दिया है वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे सॉल्व करेंगे, और जहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहला 4 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर, तो हम लिखेंगे गिवन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड डायमीटर। So radius is 4 centimeter, we have to find out diameter. Formula D is equal to 2R. So 2R is 4 centimeter. So 2 into 4. So this is 8 centimeter. D is equal to 8 centimeter. So यहाँ पे हम लिखेंगे 8 centimeter. अब ये हो गया है first problem. Now same way we will solve second problem. अब सेकेंड वन में डायमीटर इज गिवन 16 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस का फार्मूला लिखेंगे। सो आर इज इक्वल टू डी अपॉन 2। सो डी इज 16 अपॉन 2। अब ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 का टेबल पढ़ेंगे। तो जब हम देखेंगे 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। सो दिस इज़ 8 अपॉन 1, 8 अपॉन 1 होता है 8। सो आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। Now third, radius is given 9 centimeter, we have to find diameter. So formula D is equal to 2R. So this is 2 into R is 9, 2 into 9 18. So diameter is 18 centimeter. यहाँ पे लिखेंगे 18। सेम वे फोर्थ कॉलम, डायमीटर इज 22 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड आउट रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन 2। डी कितना है 22 अपॉन 2। अब जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। सो 11 अपॉन, ये होता है 11 अपॉन 1। 11 अपॉन 1 का मतलब होता है 11। सो रेडियस इज 11 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर। बहुत छोटा सा और बहुत इजी एक्सरसाइज है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉब्लम सेट आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।